इमेजिन करिए कोई व्यक्ति, आपका कोई फ्रेंड, बॉस या कलीग, पड़ोसी, घर का कोई भी सदस्य आपके द्वारा किए गए किसी काम के कारण अनप्लीजेंट बिहेवियर शो करता है। आप क्या करते हैं? क्या आप इस तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं कि वो कन्फ्रंटेशन या झगड़े में बदल जाता है? क्या आप अपनी प्रतिक्रिया करने से पहले अपनी प्रतिक्रिया के बारे में सोचते हैं? क्यों एक ही सिचुएशन में अलग अलग लोग डिफरेंट प्रतिक्रिया देते हैं? रिएक्शन देना रिस्पॉन्स देने से थोड़ा अलग है। जब हम प्रतिक्रिया करते हैं तो कई बार यह सहज, पारस्परिक या किसी विशेष स्थिति या व्यक्ति के विरोध में होता है। आप कैसा महसूस करते हैं, इस पर निर्भर करते हुए वह प्रतिक्रिया अनुकूल हो भी सकती है या नहीं भी। वहीं पर रिस्पॉन्स परिणाम को ध्यान में रखती है। एक रिएक्शन के बाद पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट हो सकते हैं, जबकि रिस्पॉन्स में सोच समझकर पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट को प्रोड्यूस किया जाता है। रिएक्ट करना जहां पर इमोशन है, वहीं पर रिस्पॉन्स करना एक इमोशनल इंटेलिजेंस। अगर एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड की बात करें तो व्हेन वी हैव मोर कंट्रोल ओवर आवर ऑटोमेटिक थॉट्स, वी कैन चूज टू रिस्पॉन्ड इन अ मोर रेशनल एंड लेस इमोटिव वे। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं हूं श्वेता, मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूं और इस चैनल के माध्यम से हम लोग बातें करते हैं मेंटल हेल्थ से जुड़े उन तमाम टॉपिक्स पर जो कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल को, एक हेल्दी लाइफ को प्रमोट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो ये कि कैसे हम अपने रिएक्शन को रिस्पॉन्स में बदलें। पहले हम इन चीजों को समझते हैं एक एग्जाम्पल से। पंचतंत्र की कहानियां तो सभी ने सुनी होगी, जितनी रोचक होती थी उतनी ही मनोवैज्ञानिक भी। बड़ी ही सरलता से ये कहानियां इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशनल हेल्थ के इंपॉर्टेंस को बयां कर देती थी। ऐसी ही एक कहानी है जो आप सभी ने जरूर पढ़ी या सुनी होगी। कहानी कुछ यूं शुरू होती है। एक गांव में एक किसान दंपति रहते थे। उनका एक छोटा सा बेटा था। दोनों अपने बेटे से बेहद प्यार करते थे। उन्होंने अपने घर में एक नेवला पाल रखा था। वह दोनों उसे भी अपने बच्चे की तरह ही प्यार करते थे। एक दिन शाम के वक्त जब पति बाजार गया होता है और पत्नी को कुएं पर पानी भरने जाना होता है, तब वो नेवले को पालने में सोते हुए बेटे की रखवाली के लिए छोड़ जाती है। तभी कहीं से घर में एक सांप घुस जाता है। जब वह कुएं से पानी भरकर लौटी, तब उसने खून से लथपथ नेवले को दरवाजे पर देखा। वह नेवले को देखकर घबरा गई और उसने यह समझा कि इसने मेरे बच्चे को मार डाला है। इसीलिए गुस्से से भरकर उसने नेवले पर पानी से भरा घड़ा दे मारा। वह रोते हुई घर के अंदर गई, देखा बच्चा पालने में आराम से सोया हुआ है, पास में सांप मरा हुआ पड़ा है। यह सब देखकर उसे समझने में देर नहीं लगी कि नेवले की वजह से ही आज उसका बच्चा जीवित है और उसे बहुत पछतावा हुआ कि कैसे एक गलतफहमी से उसने उसे मार डाला जिसने उसके बच्चे की जान बचाई। अब यहाँ रिएक्शन एंड रिस्पॉन्ड की कड़ी जुड़ती दिखती है। अगर उसने थोड़ी सी भी समझदारी दिखाई होती और इमीडिएट रिएक्ट करने की बजाय रिस्पॉन्स किया होता, उसने घर जाकर देख लिया होता, तब जाकर रिस्पॉन्ड करती कि तो आज स्थिति दूसरी होती, नेवला जीवित होता और वो इस गिल्ट फीलिंग से बच जाती। अब एक दूसरे एग्जाम्पल को लेते हैं कि ऑफिस में आपका बॉस मीटिंग में आपको डांटता है। आप घर वापस आकर बेवजह छोटी छोटी बात पर वाइफ या हस्बैंड से झगड़ा करते हैं, बच्चों के ऊपर ऑफिस का गुस्सा निकाल रहे होते हैं। ये सारी चीजें आपका रिएक्शन है। तो कैसे हम रिस्पॉन्स करें रिएक्ट करने की बजाय? तो मैं देने वाली हूँ 3 बेहद इफेक्टिव टिप्स, जिसकी मदद से आप इजीली अपने रिएक्शन को रिस्पॉन्ड में बदल पाएंगे। जो पहली टिप है वो ये है कि सेल्फ अवेयरनेस इन कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग आवर इमोशंस एंड ट्रू फीलिंग्स। यह बेहद जरूरी है कि आप अपने साथ साथ खुद से जुड़े लोगों की स्थितियों को गहराई से जानने की कोशिश करें। अगर आपको किसी दूसरे से परेशानी हो रही है और आपका उनसे रिलेशनशिप कंटिन्यू करना एक रूटीन है, तो उनकी भावनाओं को आप समझें, खुद को उनकी जगह पर रख कर देखें। इससे आपको उनकी परिस्थितियों को अच्छी तरह समझने में मदद मिलेगी। इससे आपका व्यवहार तो सही होगा ही और बदले में अच्छा व्यवहार आप सामने वाले से भी मिलेगा आपको। दूसरी टिप ये है कि एम्पैथी इन कम्युनिकेशन, द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज हाउ अदर्स फील। इस आई वर्ल्ड में हम सभी स्वयं के बारे में सोचते रहते हैं, मुझे कैसा लगता है, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या जरूरत है। सच तो ये है कि सफल वही लोग होते हैं जो दूसरे के लिए भी सहानुभूति रखते हैं। सहानुभूति के लिए रिस्पॉन्स की आवश्यकता होती है, रिएक्शन की नहीं। जितना अधिक हम दूसरों पर विचार करते हैं, उतना ही बेहतर हम दूसरों को समझते हैं। सहानुभूति होने पर हमारे रिस्पॉन्स अधिक बैलेंस्ड होते हैं। तीसरी टिप ये है मेरी कि सोशल स्किल्स, कल्टीवेशन ऑफ गुड इंटरपर्सनल स्किल्स टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल स्किल वह व्यवहार है जिसका उपयोग एक व्यक्ति दूसरे के साथ इफेक्टिव ढंग से बातचीत करने के लिए करता है। लोग दूसरों के साथ व्यवहार करते समय इंटरपर्सनल स्किल का उपयोग करते हैं, चाहे कार्यस्थल हो, चाहे सामाजिक स्थितियां या परिवार के अंदर।
व्यापारिक दुनिया में भी रिएक्शन या रिस्पॉन्स के लिए देने के लिए इंटरपर्सनल स्किल ही एक बेहतर चीज है जो बेहतर परिणाम को जन्म देती है। अ रिएक्शन इज अबाउट द मूवमेंट, वेयर इज रिस्पॉन्स इज अबाउट द आउटकम। रिश्ते नाते, प्यार, मोहब्बत, नौकरी, व्यापार, तकरीबन सब कुछ रिएक्शन और रिस्पॉन्स के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। यदि हम अपनी भावनाओं को सही दिशा नहीं देते हैं, संतुलित नहीं करते हैं, तो यह एक विस्फोटक स्थिति खड़ी कर देती है। जैसा अक्सर आप देखते रहते हैं कि दुनिया भर में रिएक्शन की तीव्रता के कारण ही तो जंग सी छिड़ी रहती है, भावनाएं लगातार बहती रहती है। जिस तरह हमारे अंदर चल रहे विचारों का समंदर बहता रहता है, लेकिन तय तो हमें ही करना होगा कि अपनी भावनाओं को हम कैसे संभालें, कैसे रिस्पॉन्स करें। एक्चुअली इट्स ईजियर सेड देन डन, बट प्रैक्टिस एंड पेशेंस इज द की। सो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं बहुत सारी पॉजिटिव एटीट्यूड एंड नॉलेज के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए मैं विदा लेती हूँ आप सभी के साथ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।